जय हिंद, वंदे मातरम। लाल लर्निंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कुछ मैथ के प्रश्न हल करते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, जो यूपी टेट और सी टेट में आपके सहायक होंगे। प्रश्न पहला है, एक व्यक्ति 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसकी गति कितनी है? एक व्यक्ति है जो 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहाँ पर उसकी गति पहुंची गई है। तो दूरी का नियम होता है, गति का नियम होता है, चाल का नियम होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चाल, यदि किसी व्यक्ति की या किसी साधन की आप चाल निकाल रहे हो कि उसकी गति कितनी है, तो ये नियम लगेगा। तो दूरी है 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, समय लगा है 3 घंटे, तो 3। जब इसको सरल करेंगे तो 3 कम 3 छात्र का 18, 60। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको ऑप्शन भी सही होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो व्यक्ति चलता है 3 घंटे, तो उसकी यात्रा 180 किलोमीटर की कंप्लीट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में कितनी होगी? यदि मूलधन 1000 रुपये हो, मूलधन दिया गया है, दर दी गई है, समय दिया गया है। एक धनराशि जो कि 2 साल में पूछा गया कितनी होगी, तो वार्षिक ब्याज दर पर। चलिए, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का नियम लगता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब हमारा मूलधन है 1000 रुपये। चलिए यहाँ पर करते हैं, 1000 रुपये गुना दर है 5%, समय है 2 साल, 500। अब इन दो जीरो खत्म कर देते हैं। अब बचा 10 पचे 50 और 50 दूनी 100। जैसे कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 10 दामा 100। तो अब हमारा जो धनराशि है, धनराशि 2 साल बाद, उसमें मूलधन प्लस ब्याज लगेगा। धन राशि बराबर मूलधन प्लस ब्याज बराबर 1000 प्लस 100 बराबर 1100। और यस, 1100 रुपये आपका ऑप्शन है, सही होगा। ये साधारण सा नियम है, जिसको लगाने पर और हल करने पर, सरल करने पर आपका उत्तर आ जाता है। प्रश्न नंबर 3। एक आयताकार क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। एक आयताकार क्षेत्रफल का, एक आयताकार मैदान का, किसी वस्तु का क्षेत्रफल जो है 48 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई कितनी होगी? तो पहले सबसे आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल दिया है भाई, आयत का क्षेत्रफल है 48 बराबर लंबाई है 8
गुना चौड़ाई को मान लेते हैं x, इसको पक्षांतर करते हैं। x बराबर x आ जाएगा इधर और 48 जाएगा अंश में 48, और ये गुणा ये आ जाएगा हर में 8। हल करेंगे 8 एक कम 8 छंग 48, 6 मीटर चौड़ाई होगी आपकी। उत्तर आपका ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आयत का क्षेत्रफल 48 मीटर है, उसकी लंबाई 8 मीटर होगी और चौड़ाई 6 मीटर होगी। 6 8 48, ठीक है। ये बेसिक सा नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला। 45 का 20% क्या होगा? एक अंक है या संख्या है या कोई? 45 का 20%, ये ज्ञात करना है। तो चलिए 45 को लिखते हैं 45 का मतलब गुणा, 20 का मतलब 20 अपॉन 100। इसको हम हल कर लेंगे, सरल कर लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए कैसे करते हैं? 1 0 से 1 0 गया, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब हल करते हैं 45 बटा 5, 5 1 कम 5 और 5 9 45 बराबर 9। आपका उत्तर नंबर 1 ए सही होगा, ये आपका आंसर होगा। पैंतालीस का 20% 9 होगा, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा 3/4 बराबर है x बटा 20 के। तो x बराबर क्या होगा? x का मान पूछ रहा है। यदि 3/4 बराबर x बटा 20 है तो x का मान क्या होगा? बहुत ही इसको सरल करते हैं तो x बराबर आपका आएगा 15। सरल करने पर आएगा x बराबर 15। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, एक घड़ी 5 मिनट जल्दी चलती है, मतलब 1 घंटे में 5 मिनट वो ज़्यादा चलती है। 12 घंटे में कुल कितना मिनट जल्दी हो जाएगा? 1 घंटे में जल्दी, 1 घंटे में चली बराबर 5 मिनट। 1 घंटे में यदि 5 मिनट ज़्यादा चलती है तो 12 घंटे में, तो 12 घंटे में, तो 12 घंटे में, 12 घंटे में क्या होगा? तो यहाँ पर 12 गुणे 5 कर देते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 5 मिनट चलती ही ज़्यादा, तो 12 घंटे पहुँचा गया तो उससे गुणा कर देंगे। 12 पंचे 60, 60 मिनट ज़्यादा चलेगी। यही आपका उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है आपका। प्रश्न कह रहा है एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा? परिमाप, आयत का परिमाप पूछ रहा है। आयत का परिमाप का नियम है, आयत का परिमाप टू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप का नियम है। अब आयत का परिमाप पूछ रहा है, चलिए
बराबर टू, ये टू रखेंगे। ब्रैकेट में लंबाई क्या है आपकी 10 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। आयत को बंद, हाँ ब्रैकेट को बंद करेंगे। 2 गुना 5 और 10 15, 15 बराबर 30 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर होगा। आयत के परिमाप के लिए ये नियम है, आयत का परिमाप 2 लंबाई ब्रैकेट में, सॉरी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और जब ब्रैकेट खुलता है तो यहाँ पे गुणा माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 30 सेंटीमीटर आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक धनराशि 1200 रुपये है। एक धनराशि है जो निश्चित है 1200 रुपये। 2 वर्षों में 10% साधारण ब्याज देती है, कुल ब्याज कितना होगा? मान लीजिए आपने किसी को 1200 रुपये 2 वर्षों के लिए ब्याज पर दिए, साधारण ब्याज पर, और आपकी जो ब्याज दर है 10% वार्षिक है, तो आपका ब्याज कितना होगा आइए बताते हैं। साधारण ब्याज का नियम है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय बटे 100। ये नियम है। अब हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज। चलिए, मूलधन आपका होगा 1200, दर आपकी 10%, 10%, समय है 2 वर्ष अपान 100। बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक सा नियम और बहुत बेसिक सा उत्तर है। जरा सा ध्यान दीजिए, सफलता आपके कदमों में। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हमने, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब क्या रहा है हमारा? आ रहा है 2 दहम्मा 20, ऐसा कर लेते हैं 12 दहम्मा 120 और 120, 12 दहम्मा 120 गुना 2 बराबर 240 रुपये। ये आपका उत्तर होगा, आंसर। 240 रुपये आपका जो है साधारण ब्याज होगा। यदि 1200 रुपये आप किसी को देते हो 2 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज की दर पे, शर्तों पे, तो आपका 240 रुपये जो है आपका ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न। 12 भागे 1/4, इसका उत्तर क्या होगा? 12 भागे में 1/4 बराबर बहुत ही अच्छा उत्तर है। चलिए इसको हल करते हैं। 12 भागे 1/4 बराबर, जब हम इसको पक्षांतरित करते हैं तो भाग वाला गुणा में आ जाएगा और आपका उत्तर होगा 48। ये आपका पक्षांतर करने 75 के जब इसको सरल करेंगे तो 48 आपका सही उत्तर आएगा। 48। प्रश्न कह रहा, यदि x + 7 बराबर 15 तो x की वैल्यू क्या है? मान लीजिए x + 7 बराबर 15, तो x बराबर क्या? भाई कह रहा हमारी हैसियत क्या है? चलिए x + 7 बराबर 15 तो x, तो इसको हम समझते हैं x + 7 बराबर 15। इसको हम पक्षांतर करते हैं। x बराबर, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, 15
-7 बराबर x बराबर 8। ये आपका आंसर होगा 8। बहुत ही बेसिक सा उत्तर है, वो बहुत बेसिक सा सरलीकरण है, जिसको हम सरल करेंगे और उत्तर आ जाएगा। x की वैल्यू 8 आएगी, 8। प्रश्न कह रहा है एक संख्या 25% बढ़ाई जाती है, यदि संख्या 200 है तो बढ़ाने के बाद संख्या क्या होगी। एक संख्या है जो 25% में 1/4 बढ़ाई जाती है, यदि वह संख्या 200 है तो बढ़ी हुई संख्या क्या होगी। चलिए, संख्या बराबर 200, वृद्धि कितनी होती है, वृद्धि बराबर 25%। हमें ज्ञात करना है नई संख्या बढ़ने के बाद, संख्या बढ़ने के बाद क्या होगी। चलिए देखते हैं। 200 का 25% के लिए 25%। अब भैया 25 से कम 25 और 25 चौको 100, 4 एक कम 4 और 4 50 200 बराबर 50। बड़ी संख्या आपकी आ गई 50। तो नई संख्या पूछ रहा है, तो नई संख्या के लिए करेंगे 200 मूल संख्या प्लस बढ़ी हुई संख्या 50 बराबर 250। यही आपका आंसर होगा। बहुत ही बेसिक, ये आपका आंसर होगा 250। 250 ऑप्शन ए राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा नियम है, सिंपल सी गणना है, बहुत ही साधारण सरलीकरण है। सरल किया, उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, यदि 10% छूट मिले तो कीमत कितनी होगी। एक पुस्तक विक्रेता है जिसकी कीमत उसकी पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, यदि वह 10% का डिस्काउंट देता है तो उस पुस्तक की कीमत कितनी होती है। चलिए, पुस्तक का मूल्य बराबर पुस्तक का मूल्य बराबर 150 रुपये। 150 रुपये, 150 रुपये। ₹150 और छूट कितनी मिलती, छूट 15%। तो 150 का 15% कितना होगा, 150 का 15/100 बराबर। इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो आएगा यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे 15 15 175 बटा 10। पंद्रह दशमलव 150, 15 पच्चीस 75, 225 आएगा। 225 बटे 10। ओ, यहाँ गलत हुआ है, सॉरी। यहाँ पर गलती हुई थोड़ा सा, इसको दोबारा से सरल करते हैं, क्योंकि मैंने जो छूट थी 15% लिख दी थी। 150 का 10%
10 एक कम 10, धम्मा 100, और 10 एक कम 10, और 10 15 में 150, 15 बराबर 15 रुपये। तो अब ये छूट है, ये छूट है। पुस्तक का मूल्य क्या होगा? मूल्य बराबर 150 माइनस 15 बराबर 135 रुपये। ये आपका उत्तर होगा, ये आपका उत्तर होगा 135 रुपये, क्योंकि 150 रुपये का 10% जो है 15 रुपये हो रहा है, और 150 से हम 15 रुपये माइनस करेंगे तो 135 रुपये आपका बेसिक मूल्य होगा, जो कि 10% छूट के बाद प्रश्न पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 कार्य पूरा करते हैं। 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 कार्य पूरा करते हैं, तो 10 व्यक्ति 10 दिन में कितने कार्य पूरा करेंगे? 5 व्यक्ति हैं, 5 दिन में 5 कार्य पूरा करते हैं। अब 10 व्यक्ति हैं तो 10 दिन में कितने कार्य पूरा करेंगे? चलिए देखते हैं। 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 कार्य पूरा करते हैं, तो 10 व्यक्ति 10 दिन में कितने? उसका 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि टाइम और आदमी 4 से क्योंकि 5 आदमी थे, उनका 10 आदमी हो रहे हैं, तो 5 दिन में वही 10 काम हो गया, और 10 दिन में 20 काम हो गया। तो अब सीधा सा उत्तर है आपका 20, क्योंकि 5 व्यक्ति हैं, 5 दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, तो 5 व्यक्ति और आएंगे, 10 कार्य हो जाएंगे। 5 दिन में 10 कार्य हो गए, और 5 दिन में 10 कार्य और हो गए, तो 20 कार्य हो गए। अगला प्रश्न, एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर है, क्यूब सेंटीमीटर है। इसके पक्ष की लंबाई क्या होगी? घन घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 64, तो लंबाई सीधा सा 4 सेंटीमीटर आएगी लंबाई। ऐसे बता देते 4 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। 4 सेंटीमीटर, घन की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं कल गणित की दोबारा क्लास लेके। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है। जय हिंद।